प्रभु की असीम कृपा तुम्हारे साथ है। अपने को कभी हद में न समझो, बेहद के साथ जोड़ दो। हमेशा याद रखो, प्रभु की असीम कृपा तुम्हारे साथ है। मतलब ऐसी कृपा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कृपा बरस रही है लगातार, भर भर के भगवान हमको दे रहा है। लेकिन उसकी कृपा हमें अनुभव तब होगी जब हम अपने को प्रभु से जोड़ देंगे। अगर हमने अपने को जोड़ दिया उससे, तो उसकी कृपा हम तक मिलती चली जाएगी, आती चली जाएगी। एक दृष्टांत है कि एक बार एक राजा था, उसने ऐसा सब जगह पे ऐलान कराया कि मैं अपनी लड़की का, राजकुमारी का स्वयंवर में प्रतियोगिता ऐसी रखी शर्त कि एक छोटा सा उसने धरती में एक गाय का जैसे सींग होता है, तो वो अंदर से खोखला होता है, तो उसको उसने ऐसे उल्टा करके वहाँ पे उस तरह का गाड़ दिया और कहा जो इसका पानी पी के ख़त्म कर देगा उसके साथ मैं राजकुमारी का विवाह करा दूँगा। अब देखने में तो बड़ा लग रहा है उसमें कितना पानी आएगा, मुश्किल से आधी कटोरी पानी, आधा ग्लास पानी आएगा, 1 ग्लास आ जाएगा पानी, उससे अधिक तो नहीं आएगा। और वो तो कोई भी पी सकता है। एक टाइम में 1 ग्लास के आप लोग अगर प्यास लगी हो तो 4-4 ग्लास पानी में पी सकते हो। तो लोगों ने सोचा ये कैसा स्वयंवर कठिन होता है, ये तो बड़ा सरल सा है। लेकिन जो भी राजकुमार गए उसका पानी खाली करने के लिए कि चलो इसका पानी पूरा ऐसे खाली कर दें, पी ले, तो ख़त्म ही ना हो, जितना पिए फिर भर जाए, जितना पिए फिर भर जाए, पेट भर जाए। आखिरकार कितना कोई पानी पी सकता है। देखें वो तो खाली नहीं हो रहा है, भरा ही भरा है, सब हट जा रहे थे। ये क्या बात है। एक बहुत समझदार होशियार था राजकुमार, उसने सोचा कि पानी इसमें आ कहाँ से रहा है, वो स्रोत देखना चाहिए। आखिरकार इसका पानी खाली क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पा रहा है। तो उसने रात में जाके जहाँ पे वो धरती में ऐसे गाड़ दिया गया था, वो पात्र गाय के सींग की तरीके से बना हुआ पात्र था, तो वहाँ पे जो था तो उसने उसके पास में से चुपचाप धरती को खोदना शुरू किया कि आखिरकार अंदर थोड़ा जाके और फिर अंदर से देखूं कि क्या है। अब वो तो राजा का के द्वारा उसमें लगाया गया था, उसको तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते थे। तो उसने अंदर से साइड में से थोड़ा दूरी पे जाके उसने खुदाई की गहराई में, और फिर वहाँ से वो उस तक पहुँचा सींग की तरफ खुदाई करते करते। तो क्या देखा कि उसमें नीचे पाइप लगा हुआ है और वो जो पाइप है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, जैसे एकदम गहराई में पाताल तक। जैसे कुआं आप लोग खोदते हो तो कुएं में अगर कोई पाइप डला हो और उसमें से ऐसा सिस्टम उसने लगा के रखा था कि पानी उसमें ऊपर आ रहा है, तो उसका पानी कभी खाली हो ही नहीं सकता था। जो उसने अंदर से ऐसी मशीनरी पंप वगैरह लगा देते हैं, तो वो पानी उसमें लगातार उसका पानी ऊपर की तरफ भेज रहा था वो पानी, और वो पानी था वहाँ पे। वो पानी कभी खाली हो ही नहीं सकता। पाताल के पानी को, कुएं के पानी को कौन खाली कर सकता है। अब उसने क्या किया कि वो जो पाइप था, कनेक्शन जो जुड़ा हुआ था उससे, पाताल से, उसको काट दिया, और काट के उसको काटने के बाद उसको वहाँ से टाइट कर दिया, उसमें पेंच लगा के। तो जितना पानी ऊपर दिख रहा था उतना ही दिख रहा है, थोड़ा सा जो पाइप में है उतना दिखेगा। बाकी पाइप को काटने के बाद उसने उसको उधर से बंद कर दिया। अगर बंद नहीं करता तो ऊपर का पानी भी पूरा ढलक जाता ना, फिर तो पहले ही खाली दिखने लग जाता है। तो उसने ये सब रातों रात, सारी रात लग के उसने ये देख लिया कि इसका कनेक्शन तो बहुत गहराई तक है, अब पानी यहीं से इसको मिल रहा है, तो यही काट दो। वो बंद कर आके मिट्टी वगैरह बंद करके सवेरा हो गया। सारी रात में उसने ये काम कर लिया।
अब वो पहुंच गया कि महाराज मैं इसको पात्र को इसको मैं खाली करूँगा। तो उसने उसको पिया, थोड़ी देर में वो तो खाली हो गया, क्योंकि उसमें कनेक्शन ही इतना कम था, पाइप का छोटा ही हिस्सा था। तो शर्त के मुताबिक उस राजकुमार की शादी जो थी राजकुमारी के साथ राजा ने करवाई। राजा किसी बुद्धिमान राजकुमार को चाहता था कि वो मेरा दामाद बने, तो उसने ऐसा रखा था। सिद्धांत इसका बड़ा अच्छा बताते हैं कि जैसे उस सींग का कनेक्शन पाताल से था, तो उसके पानी को कोई ख़त्म कर नहीं सकता था। गुरु की कृपा से हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। परमात्मा अपनी कृपा हम तक पहुंचाता रहता है, अपनी शक्ति हम तक पहुंचाता रहता है, और माध्यम गुरु होता है, उसी का ज्ञान होता है। जो ज्ञान हमें मिलता है, जो समझ हमको मिलती है गुरु के द्वारा, उससे हम दुख में सुख में कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हम भगवान की कृपा का अनुभव करते रहते हैं। कभी हमको ये नहीं लगता कि हम खाली हो गए, कुछ हमारे पास है नहीं। अपने को सदा आनंद में और सदा भरपूरता में आप अपने को महसूस करते हो। तो कनेक्शन हमारा जुड़ा रहना चाहिए। हम अपने मन की तार माया से जोड़ते हैं, मन का कनेक्शन संसार वालों से जोड़ लेते हैं। हम उनसे लेना चाहते हैं जिनके पास है ही नहीं, सुख उनसे लेना चाहते हैं, दुख उनसे लेना चाहते हैं। तो जहाँ होगा वहीं से तो मिलेगा। अब पाताल में वहाँ कुएं में पानी है तब तो मिलेगा, पानी नहीं हो तो कैसे मिलेगा। तो परमात्मा के पास ही सब कुछ है, वो खुद भरपूर है और वो हर एक को भरपूर करता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो। मुझे सब कुछ प्राप्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पाने की मुझे चाह हो, और सब कुछ मेरे पास प्राप्त है। तो भगवान के पास ही तो सब कुछ है। ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार ईश्वर का ही है, उसी ने सबको बनाया, और इसमें जो भी कुछ है वो सब उसी का है। तो वो तो अपने आप में तृप्त है, अपने आप में भरपूर है, और जो उससे अपना नाता जोड़ लेता है वो भी तृप्त और भरपूर हो जाता है। नाता एक भगवान से जोड़ो और किसी से भी नहीं। मन का कनेक्शन हमारा परमात्मा से रहे, तब फिर आप देखोगे कि महसूस करोगे कि भगवान की असीम शक्ति, बड़ी कृपा सब हमारे साथ। कभी नहीं कह सकते कि मुझे कम मिल रहा, उसको ज़्यादा मिल रहा है। आप बोलोगे मुझे तो जितना आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक मिल रहा है। देने वाला तो देता चला जा रहा है, मैं तो लेके थक जा रहा हूँ, इतना मिल रहा है मुझे। ये हमेशा अनुभव करो, और अपने को कभी भी हद में नहीं समझो। एक देह में अपने आप को नहीं समझो, लेकिन अपने को बेहद में जोड़ो, जिसकी कोई हद नहीं है, निराकार की कोई हद नहीं है, उससे अपने आप को जोड़ो। जब उससे अपने को जोड़ेंगे तो फिर आप देखोगे आपके पास कोई कमी नहीं है। हम अपने को देह से जोड़ लेते हैं। देह हमारे हद में 5 तत्वों की देह, वो फिर हमको फिर हद में ही ले आती है, फिर हमारी भी खुशियाँ सीमित हो जाती हैं। अंदर में परमात्मा के लिए प्यार दूज के चंद्रमा जैसा बढ़ता ही है। दूज का चंद्रमा होता है ना, उसकी कलाएं रोज़ रोज़ बढ़ती हैं। तो हमारे अंदर भी ईश्वर के लिए भक्ति, प्रेम, विश्वास बढ़ता चला जाए, हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, कम ना हो। और कल तक जितना प्रेम था आज उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगला दिन आए तो और उससे ज़्यादा होना चाहिए, और आजीवन बढ़ता ही जाए। लगन हमारी बढ़ती जाए, लगन हमारी कभी भी कम ना हो। ये अपने ऊपर कृपा करो। अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे तो आज तो बहुत प्रेम में नज़र आ रहे हैं, बड़े झूम रहे हैं, बड़े गा रहे हैं, बड़े नाच रहे हैं, फिर उसके बाद अरे अब थक गए, अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका उत्साह उमंग कम होता है, तो प्रेम भी कम होता जाता है। फिर आपको कुछ परिवर्तन चाहिए।
जहाँ प्रेम है तो वहाँ तो वहीं से आपको लेने की चाह होगी, वरना फिर आपको माया से प्रेम होने लगता है। ये देख लें, वो देख लें, अभी ये नहीं देखा, अभी वो नहीं देखा, अभी ये कार्य कर लें, अभी वो कार्य कर लें। तो अंदर ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कितने प्रकार की चाहनाएं हैं जो हमारे अंदर में पनपती चली जाती हैं। लेकिन केवल एक भगवान को ही चाहो और उसी को ही अपने अंदर बसा के उसी से प्रेम करते जाओ और उसके प्रेम को बढ़ाते चले जाओ। अर्जुन को भगवान कहते हैं मन वश करना वास्तव में मुश्किल है, तो भी अभ्यास और वैराग्य से ये मन शीघ्र ही वश हो जाता है। अभ्यास में रहो और वैराग्य में रहो तो आप देखोगे आपका मन बहुत शीघ्र वश में हो जाता है, वरना कोई भी अपने मन को वश में नहीं कर पाता। मन वश करना हर एक को बहुत कठिन लगता है, मगर नित्य अभ्यास नित्य वैराग्य से मन भी वश में होता है, भगवान भी मिलते हैं। जहाँ जहाँ भगवान आपको नहीं दिखाई देता है वहाँ वहाँ भगवान देखना सीख जाओ। मैं दोस्त में देख पाता हूँ, दुश्मन में नहीं देख पाता, मैं यहाँ देख पाता हूँ, मैं वहाँ नहीं देख पाता। आप सब तरफ भगवान देखना सीख जाओ और अपने ऊपर यही कृपा करो, तब आप देखोगे कि आपका मन वश में हो गया। दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में, एक हो जाए। आपके अंदर में कुछ किसी से लेने का या देने का भाव जब नहीं होगा तो आपके अंदर में सब एक भाव आ जाएगा। किसी से लेना है, किसी को देना है, तो फिर अलग अलग भाव होते रहते हैं। गुरु ने कहा कुछ लेना न देना, मगन रहना। मगन रहो, अपने आत्मा में मगन रहो। क्या लेना तो क्या देना, सहजता में जो हो रहा है वो होता रहेगा। अभ्यास ये करो कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, मैं आत्मा हूँ, यही अभ्यास रहे। जो संसार सत्य दिखता है उसमें मिथ्या भाव पक्का हो जाए। वैराग्य भी यही रखो, ईश्वर के अतिरिक्त सबसे मन को हटाना। जहाँ भगवान का भाव नहीं है वहाँ से हट जाए मन। जहाँ भगवान देख रहा है वहाँ तो फिर वो उसमें टिका ही हुआ है। लेकिन यही वैराग्य रखना है कि इनमें कुछ साँचो नहीं, नानक बिन भगवान। जो भी हमको दिखाई दे रहा है इसमें सच कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा सच कुछ भी नहीं है। सत्य से ही मेरी प्रीत हो जाए, उसके अतिरिक्त मेरा प्यार कहीं नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन शीघ्र ही वश में हो जाता है। ये दोनों ही पंख हैं पक्षी के जो विराट की सैर कराते हैं। अभ्यास है कि मैं आत्मा हूँ और वैराग्य है कि मैं ये देह नहीं हूँ। देह के साथ ही पूरी दुनिया भर के मोह व कनेक्शन होते हैं। मैं देह नहीं हूँ तो मोह भी नहीं है और जगत में किसी से मेरा नाता रिश्ता भी नहीं है। जब आप देह नहीं हो तो देह से तो जुड़े हुए हैं सारे संबंध, देह नहीं है तो कुछ भी नहीं। आत्मा का तो परमात्मा से नाता है, आत्मा का किसी देह से नाता नहीं है। देह का ही, जब अपने को देह मान के बैठे हो, जीव मान के बैठे हो, तभी आपका संसार वालों से नाता रिश्ता है। तो जिसके पास अभ्यास है और वैराग्य है वो तो विराट की सैर करता है। पक्षी अपने दो पंख से ऊंचाई तक उड़ जाता है। तो हम भी अभ्यास और वैराग्य को सदा अपने साथ रखेंगे तो हम भी इस देह की धरती से ऊपर उठ जाएंगे। हम सैर करेंगे, अपनी आत्मा में सैर करेंगे, भगवान की बनाई सृष्टि में हम सैर करेंगे, अटकेंगे कहीं भी नहीं। मैं नहीं तो मेरा भी कुछ नहीं, फिर तो जगत के सब पदार्थ मिथ्या व नाशवान भासते हैं। तो अंदर ही इच्छा का बीज बुन जाता है वैराग्य की मिट्टी में, फिर तो उसमें से अंकुरित कुछ भी नहीं होता और कुछ अंकुर निकल भी नहीं सकता। जो बीज बुन गया क्या वो अंकुरित हो सकता है? उसमें से कभी भी संभावना है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी इसमें से अंकुरित हो जाएगा। ये होएगा ही नहीं, क्योंकि जो एक बार भट्टी में भून चुका है। तो अपने मन को एक बार ज्ञान की अग्नि में हमने ऐसा भट्टी में डाल के, ज्ञान की अग्नि में उसको पूरा तपा दिया, भून गया, तो फिर उसमें से इच्छाओं का, कामनाओं का कोई ख्याल उठेगा ही नहीं। फिर जगत सत्य है ये बात उठेगी ही नहीं। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल के समाप्त हो जाते हैं।
तो कर्म आपके मन से बनते हैं ना। तो मन जब ज्ञान की अग्नि में पूरा भून गया तो मन से कोई कर्म नहीं बनेंगे। मन आपको आदेश नहीं करेगा तो आप मुख से भी बोलोगे नहीं, कर्म नहीं बनाओगे। मन आपको आदेश नहीं देगा तो आप इंद्रियों से, शरीर से भी कर्म नहीं बनाओगे। तो सबसे कर्म बनने हमारे छूट जाते हैं जब हमारा मन वश में हो जाता है, अभ्यास से और वैराग्य से। और फिर जैसे तवा गरम हो तो चाहे जितनी भी रोटियां कोई सेकता जाए तो सिक जाएंगी, पर अगर नीचे भट्टी से उतार दिया तो एक भी रोटी नहीं पक पाएगी। ऐसे ही मन को सदैव वैराग्य की भट्टी पर चढ़ा रहने दो, तभी आनंद रूपी रोटी खा सकते हो। तो मन जो है सदा वैराग्य की अग्नि हमारे अंदर जलती रहे। शुरू में तो मनुष्य बड़ा सोचता है मुझे ना वैराग्य भावना में रहना, वैराग्य वृत्ति में रहना, और पक्का भी होता है वैराग्य उसका, सावधान भी रहता है तो उसको आनंद भी मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आपका वैराग्य कम होता जाता है, आपको पता नहीं चलता आपका वैराग्य कम हो रहा है, और लेकिन आपका आनंद भी कम होता जा रहा है। ये समझ जाओ, जब आपके अंदर में आत्मिक आनंद नहीं है, आपकी आनंद की स्थिति कम हो गई है, अब आप उतने आनंदित नहीं रहते हो, तो ये समझ जाओ कि आपका वैराग्य कम हुआ है, इसीलिए आनंद कम हुआ है। कहीं ना कहीं आप वैराग्य भावना में नहीं हो, जगत में चले गए, और जगत में किसी से वैर हो गया, किसी से राग हो गया, इसीलिए आपका आनंद खत्म हो गया। वैराग्य मतलब ना वैर ना राग, दोनों से उपराम हो जाओ। जिसके अंदर में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होते तो फिर वो तो बड़े आनंद में ही रहता है। आपके मन में भी जिस दिन किसी के लिए कोई अभाव नहीं है तो आपका मन कितना मगन रहता है, कितना खुश रहते हैं। लेकिन फिर कोई ना कोई नाम रूप आया या कोई ना कोई इच्छा कामना आई, उसको पाने का यत्न किया, जगत को सत्य माना, वैराग्य नहीं रखा, तो फिर आपका आनंद भी खत्म होने लग जाता है। तो जैसे भट्टी में आग लगातार जलती रहे, घर में आजकल सब लोग गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, रोटी बन रही है, पता नहीं चलता, चलते चलते गैस एकदम बुझ जाती है, अरे ये क्या हुआ, तो बोलेंगे गैस तो समाप्त हो गई, सिलेंडर खाली हो गया। तो उसके बाद उसमें रोटियां बना सकते हो क्या? जो तवे पे पड़ी होगी वो भी पूरी तरह नहीं बन पाएगी। तो लगातार उसको आग पे रहना ज़रूरी है ना। ऐसे हमको भी आजीवन वैराग्य वृत्ति में रहना ज़रूरी है, तभी हम आनंदित हो सकते हैं। तभी आनंद की रोटियां तुम्हारी सिकती रहेंगी और तुम्हारा मन तृप्त रहेगा, मन को किसी और चीज़ की फिर भूख नहीं रहेगी। तुम भूल से भी माया को सत्य ना समझो, कभी भी गलती से भी माया को सत्य नहीं समझो। आज छठे अध्याय का 10, 11, 12 श्लोक पढ़ा। ये हर एक अपना मित्र अथवा शत्रु आप ही है। मनुष्य स्वयं को कभी भी अधोगति में ना डाले, इंद्रियों के अधीन होकर अपने को गिरावट में न लेके जाए। भगवत गीता का छठा अध्याय पढ़ो, 10, 11, 12 नंबर के जो श्लोक हैं, तो उसमें लिखा है कि मनुष्य अपना मित्र भी खुद है, अपना शत्रु भी खुद है। अगर वो ज्ञानवान होकर रहता है, अपने को आत्मा समझता है, तो अपना मित्र है। अज्ञानी बन के रहता है, अपने को देह मानता है, जगत को सत्य मानता है, तो अपना ही शत्रु है। किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, उसका अपना ही नुकसान हो रहा है। हमें अपने स्वयं को अपने द्वारा किए गए नुकसान से तो बचाना है। कई बार कहते हैं ना, कहावत बनी है कि उसने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, जैसे अपने हाथों से ही अपना नुकसान किया। तो अपने को देह मान के हम खुद अपना नुकसान करते हैं। दूसरा तो कोई करेगा बाद में, पहले तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो अपने मित्र बनो। गुरु हमको ज्ञान पक्का कराता है और हमको अपना मित्र बनना सिखाता है। मनुष्य को कभी भी अपने आप को गिरावट में नहीं डालना चाहिए। कारण तो बहुत आते हैं। अभी बरसात का मौसम है, घर से बाहर निकलोगे, पानी होगा, कहीं कीचड़ होगी, फिसलन होगी, गिरने के कारण तो हैं, मगर तो क्या आप गिरते जाते हो कि पानी था चलो फिसल गए, काई थी तो फिसल जा रहे हैं, उससे बच के चलते हो। पता है वो तो हो गई बाहर, हमें बचना है।
तो माया है चारों तरफ, लुभावनी माया है, मनमोहिनी माया है, गिरावट के बहुत कारण है। उससे बचना तुमको। सामने कारण है तो उसमें हमको लिप्त थोड़ी होना है, गिरावट में थोड़ी आ जाना है। कामना का कारण सामने है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सभी कारण। तो उससे बचते जाओ। अपने को वहाँ से हटा के भगवान से जोड़ना है। माया से मन को हटा के भगवान में लगाना है। ज्ञान भी तो है सामने, सत्संग भी तो है सामने, उसमें जाओ, उसमें डूबो। माया में डूबने के बदले भगवान के नाम के नशे में डूबो। बाहर का नशा तो बहुत लोग कर लेते हैं, उस नशे से बचाने के लिए कितने कितने प्रयास होते रहते हैं। आदत इतनी पड़ जा रही है आजकल सब लोगों को। संसार में आप देखो जाके, बाहर का नशा बहुत ले रहे हैं बच्चे। बचपने से ही क्रेज़ होता है कि क्या है, पी के देखें सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, शराब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं कितनी तरह की। तो वो नशे के आदती बनते जा रहे हैं। वो तो गिरावट में लेके जा रहा है ना उनको। उनकी आयु भी समाप्त होती है, उनका बल भी समाप्त हो जाता है, उनकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। किसी को अगर अपने आप को अपना शत्रु बना हुआ देखना हो तो किसी शराबी को या नशे में लत व्यक्ति को देख लो, उसने अपना नुकसान खुद ही किया है। दूसरे की बातों में क्यों आ जाते हो? नशा ही करना है तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये नशा अलग है। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और। भगवान के नाम का नशा हो, सांवरे के नाम का, प्रेम का नशा हो जाए, भक्ति का नशा, ज्ञान का नशा चढ़ जाए, ऐसा निराला नशा चढ़ जाए जो उतरे ही ना। ये हमारे लिए गुरु इस ऐसा नशा देता है। नहीं तो वो साकी बन के भर भर के हमको ये जाम पिलाता है। दुनिया वाले सांसारिक प्याला पीते हैं तो गिरते हैं, और यहाँ जो गुरु हमको पिलाता है, ये जो आत्म मस्ती में हमको लाता है, इसमें हम ऊंचे चढ़ते हैं, इसमें हम गिरते नहीं हैं। अपनी गिरावट कभी मत होने दो, ये सुजागी रखो, ये सावधानी रखो। दूसरों को भी गिरावट से बचाओ। सही मार्ग सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कलयुग में तो खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। लोगों को हिप्नोटाइज करके, बातों में लेके भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और वो इतने अंधविश्वास में आ जाती है जनता कि जिसके द्वारा वो अंधविश्वास में आई है, बस उसी की बातों को सच मान के चलती है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई कथाकथित प्रवचन करने वाले हों, जो भी हों, इतनी भीड़ आएगी और उन्हीं की बातों में आएगी। वो कैसे कैसे करेंगे। अब अगला इंसान तो ठग रहा, उसको तो अपना यश कीर्ति चाहिए, नाम चाहिए, धन भी चाहिए। और भोली जनता, नहीं वो तो हमारे लिए भगवान है। जब बहुत क्लियर हो जाती है बात, बहुत इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तब जाके लोगों को थोड़ा समझ में आता है कि वाकई हम इतने साल तक ठगे जा रहे थे। वरना कितने साल तक लोग अपने आश्रम बनाएंगे, उसमें ठगेंगे, कहीं कुछ करेंगे। आए दिन किसी न किसी का इस प्रकार से जब समय भगवान की तरफ से हो जाता है तो उनका तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। कोई कारण ऐसा बन जाता है, उनका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आता है कि वो पहले कितने अपराधी थे, अभी भी कितने अपराध कर रहे हैं, और धर्म के नाम की उसकी आड़ लेके कितने कितने गलत काम हो रहे हैं। सब आप लोग देखते ही रहते हो। बचाओ अपने आप को भी, औरों को भी। सही समझ दो। सही समझ देनी कितनी ज़रूरी है। बच्चों को बचपन से ही सही समझ देनी चाहिए। और जब चारों तरफ बड़ी अराजकता फैल गई, सब तरफ
सच्चे गुरु कम और कच्चे गुरु अधिक हो गए। गुरु नानक देव के समय में भी ऐसा नहीं है कि अभी है, उस समय में भी थे। तभी तो उनको बोलना पड़ा काचे गुरु थे मुक्त न होए। कच्चे गुरु मिलेंगे तो उनसे तो मुक्त नहीं हो सकते। और जब बहुत ज़्यादा ऐसा फैल गया सच्चे गुरु का जैसे अकाल सा दिखने लगा, तब लास्ट में गुरु गोविंद सिंह को लास्ट में बोलना पड़ा कि अब ग्रंथ को ही गुरु मान लेना। अब किसी शरीर को, किसी को गुरु ना मानो, ग्रंथ को ही गुरु मानो, मतलब वाणी को ही गुरु मानो। क्योंकि उनको लगा कि इतना योग्य अब कोई दिख नहीं रहा है जिसको गद्दी सौंपी जाए। कितने मुगलों के साथ युद्ध हुआ, उनके अपने 4 बेटे जो थे वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए धर्म की रक्षा करने में। उनके जितने भी आप समान जो और थे, जो कार्य आगे ज्ञान का अच्छी तरह से कर सकते थे, सब चले गए दुनिया से। तो उनको उस समय लगा कि अब हम किसको गद्दी सौंप के जाएंगे, कोई इतना योग्य नहीं दिख रहा है, और कोई अयोग्य होगा तो वो तो फिर अयोग्यता ही फैलाएगा। और ग्रंथ में, शास्त्रों में जो वाणी लिखी है, वो अक्षर जो लिखे हैं वो तो वही है ना। तो उनका नहीं, इसी को मानो और उन वाणी पे, उस पे चलो। तो जो शास्त्र हैं, भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद ये ज्ञान प्राय अलोप हो जाता है और अनेक लोगों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसलिए तुम शास्त्र को ही प्रमाण मानो। ये बात भगवान कृष्ण ने बोली है। तो जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनको एज इट इज़ समझाने वाला कोई हो, वरना अपने मन से आप उसके अर्थ निकालोगे तो भी अनर्थ होगा, तो भी उसमें गिरावट होगी। गुरु तो मानो ग्रंथ को, शास्त्रों को ही सब कुछ मानो, लेकिन शास्त्रों को समझाने वाला कोई होना चाहिए जो तुम्हारा बुद्धि विवेक खोले और तुमको सही समझ दे। तो ऐसे जब आपको मिल जाते हैं समझाने वाले, तो आप समझ जाते हो। तो आप सच्चे बनो, खुद समझो और दूसरों को भी समझाने वाले बनो। एक बार दादाजी से किसी ने कहा कि आप ये भगवत गीता हाथ में लेके क्यों चलते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, जब सारा सार एक ही है, ब्रह्म बता दिया सत्य है, जगत मिथ्या, तो फिर इतने इसको भी पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि सार तो वही है, एक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन संसार में सबका जो विश्वास है तो भगवत गीता पे है ना, प्रमाण है ना ये। तो जब आप ऐसे किसी को कोई ज्ञान की बात बोलोगे तो सहजता से एकदम से विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको किसी शास्त्र के माध्यम से जोड़ के बोलोगे तब व्यक्ति विश्वास करेगा। अरे ये बात ना भगवत गीता में भी लिखी है, वही तो बता रहे हैं, हम अपने मन से ज्ञान थोड़ी बताते हैं। ये तो अष्टावक्र गीता में लिखा है, ये तो रामायण में लिखा है, ये तो फलाने ग्रंथ में, फलाने पुराण में लिखा है। तो उसको लोग महत्व देते हैं और उन्हीं सबका सार ही गुरु बताता है। लेकिन केवल सार बताए, किताब ना उठाए, हाथ में ना बोले, तो कई बार जो नई आने वाली पीढ़ी है तो वो भ्रमित भी होती है कि पता नहीं ये अपने मन से तो नहीं कुछ सुनाया जा रहा है। मगर उनको उससे भी जोड़ना है ना। आपको अपने धर्म से जोड़ने के लिए धार्मिक ग्रंथों से भी तो जोड़ना पड़ता है, वरना कोई समझता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, तो उसमें जो हीरो था वो अपने देश से उठ के विदेश में गया। तो जिस फैमिली के साथ उसका जान पहचान थी, तो वहाँ पे वो लोग हिंदुस्तानी थे, लेकिन वहीं पे बस गए थे, वहीं पर उनके बच्चों ने जन्म लिया था, वहीं पले बड़े थे। तो वो जब उनके घर में जाके रहता है तो वो भगवत गीता ऐसे पढ़ रहा होता है। तो उस फैमिली में जो लड़की थी हीरोइन, तो वो आती है, कहती है कि ये जो बुक है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, मतलब उसको हिंदी भी नहीं आती थी, उसको संस्कृत भी नहीं आती थी, ये नॉवल कौन सी उसमें लिखी है, वो पूछती है उसको। तो वो हैरान होता है, कहता है ये नॉवल नहीं है, ये गीता है। तो कहती कौन गीता, क्या गीता? नॉवल का नाम है गीता।
ये किस लैंग्वेज में, मैं तो ये पूछ रही हूँ। तो कहता है नहीं ये गीता है। तो वो कहती है लड़की, अच्छा इस नावल के हीरोइन का नाम गीता है। मतलब इतना नहीं पता था उसको। तो वो सोचता है कि देखो यहाँ पे आके यहाँ का कल्चर तो सब सीख रहे हैं, मगर उनके माता पिता ने खुद भी नहीं पढ़ा और अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि ये धार्मिक ग्रंथ का नाम तक नहीं समझ में आता। आजकल की भी जनरेशन अपने ही देश में, वो तो विदेश में पले बड़े का दिखाया गया उस पिक्चर में, लेकिन अपने ही देश में क्या आपके बच्चे जानते हैं? क्या आपकी जो भी नई जनरेशन है, आपके बेटा बेटी पोता पोती, क्या वो लोग धार्मिक ग्रंथों के बारे में, उनके नाम या उनमें क्या लिखा है क्या जानते हैं? नहीं बताना चाहते हो आप लोग, खुद भी नहीं सीखते हो, उनको भी नहीं बताना चाहते हो, तो उनको शिक्षा तो सही नहीं मिल पाती ना। फिर भ्रमित होते हैं वो इधर उधर से, जो उनको जैसा बहका देगा वैसे ही बहक जाएंगे। अपने को भी गिरावट से बचाओ और दूसरों को भी गिरावट से बचाओ। सही समझ हर एक को देनी बहुत ज़रूरी है। सच्चे संत सत्संग के माध्यम से सही समझ हम सबको देते हैं। बाकी तो असंत बहुत हैं दुनिया में, और संत के वेश में असंत हैं। दृष्टांत एक बहुत पुराना है, बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत है, आप लोग को कभी बताया भी है, लेकिन उसमें भी कई सारा लंबा चौड़ा दृष्टांत है, तो उसमें भी एक आश्चर्य वाली बात, कई आश्चर्य हैं उसमें। तो एक आश्चर्य बताया गया कि जैसे कोई बगुला है और उसके दोनों पंखों के ऊपर गीता रामायण के श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन वो नदी किनारे मछली खा रहा है, मछली मार रहा है। तो ये भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे संत होंगे, प्रवचन करने वाले ऐसे होंगे आगे, कि जो ऊपर से तो ज्ञान की बातें बोलते दिखेंगे, गीता रामायण सब ग्रंथों का पाठ पढ़ाते हुए सुनाते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर से तो वो माया ही उनकी पड़ी पड़ी है। अंदर से तो वो रस ले रहे हैं माया का। दिखावा तो बहुत करेंगे, करे दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़े चादरिया, बहुत दिखावा करने वाले लोग मिलेंगे। आप लोग को सही समझ खुद भी धारण करनी है और शुरू से हर एक को देनी है, भले फिर आपको कोई अच्छा समझे या ना समझे, कोई आपका उपकार माने या ना माने, कोई आपका लाभ ले या ना ले, आप तो अच्छी बात बताते जाओ। पता नहीं क्यों मौन हो जाते हैं, वाणी क्यों नहीं निकलती है। ज़बरदस्ती भी आप अच्छी बात कानों में डाल दो, जब चली जाएगी उनके कानों में अच्छी बात, तो कभी ना कभी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। इस ज्ञान का कभी भी उल्टा फल नहीं निकलता, और किसी कर्म का तो कभी उल्टा फल आपको मिल भी सकता है, लेकिन इस ज्ञान का कभी भी नहीं निकलता। तो ज्ञान जिसके भी जीवन में जाएगा वो कभी ना कभी उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो हमें अपना शत्रु नहीं बनना, और मनुष्य स्वयं को कभी भी अधोगति में न डाले, इंद्रियों के अधीन हो। कभी भी अपने आप को गिरावट में डालो, मन के अधीन होते हो, इंद्रियों के अधीन होते हो, और फिर आप माया को सत्य समझते हो और अपनी गिरावट होती है। जीते हुए अंतःकरण वाला ही हर हाल में समता योग में रह सकता है। जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया वो हर हालत में सम रह सकता है। जिसने अपने अंतःकरण को नहीं जीता, एक बाहर से हमारी इंद्रियां दिखाई देती हैं, 10 इंद्रियां, आँख कान नाक मुख सब सारे हाथ पैर सब 10 इंद्रियां हमारी दिखाई देती हैं। एक अंदर से मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भीतर है, वो भावनाएं हैं, उनको कोई अंग नहीं आकार नहीं, लेकिन वो भावनात्मक तौर पे आपके साथ है। मन भी बुद्धि भी चित्त भी अहंकार भी, उन चारों को मिला के अंतःकरण बोला जाता है। अंतःकरण को जीतना ज़रूरी है। बाहर से आप टेस्ट को जिह्वा को जीत सकते हो, आज खाना नहीं खाएंगे, व्रत है, या हम ये चीज़ छोड़ दी, ज़िंदगी में कभी नहीं खाएंगे। वाणी पे भी कंट्रोल कर सकते हो, नहीं बोलेंगे, आँखों से भी नहीं देखेंगे, कानों से नहीं सुनेंगे, हाथ पैरों से कोई कर्म नहीं करेंगे। अपनी इंद्रियों को जीत सकते हो।
मगर उसके साथ साथ मन को, अंतःकरण को जीतना भी तो जरूरी है। भगवान ने बोला है कि स्वाधीन अंतःकरण वाला होना चाहिए, मतलब अंतःकरण को जीता हुआ हो। अंतःकरण से जो स्वाधीन है, उसके अधीन नहीं है। मनुष्य अपने मन का गुलाम है, अपनी बुद्धि का, इंद्रियों का, सब का गुलाम है, लेकिन हमें उसको जीतना है। तो जब तक आप अपने मन को नहीं जीतो, बुद्धि को नहीं जीतो, अपने चित्त को, अपने अहंकार को नहीं जीत लो, तब तक आप जीते हुए नहीं माने जाओगे, हारे हुए माने जाओगे। और जो जीतता है वही जश्न मनाता है, जो हारता है उसको जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। उसको खुशियाँ मनाने का, खुश होने का भी अधिकार नहीं होता जो हार जाता है। गुरु हमको सब माया से जिता के देता है। हमारे मन को भी जीत मिल जाती है, मन जीते जग जीत। बुद्धि भी हमारी जीती हुई है, भ्रमित नहीं होती, उलझती नहीं, बुद्धि सही निर्णय करती है। चित्त में केवल एक सत्य है, भगवान ही है उसमें, और अहम शुद्ध हो गया। शरीर का जो अहंकार है वो आपको गिरावट में लेके आता है, लेकिन तत्व का, ब्रह्म का जो अहंकार है वो आपके साथ है। स्वाभिमान है आपका, अहंकार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसमें भी मैं बोला जा रहा है, लेकिन इसमें आपकी गिरावट नहीं और दूसरे का नुकसान नहीं। वरना आपका जो देह से जुड़ा हुआ अहम है, अहंकार, आपकी गिरावट है और दूसरे का भी नुकसान होता है। दूसरे को अपने से कम समझते हो, हीन समझते हो। तुम ब्रह्म हो तो दूसरा भी ब्रह्म है। ब्रह्माकार वृत्ति वाला तो ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह दिखता है, समभावना में आ जाता है। तो जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है, जीते हुए अंतःकरण वाला ही हर हाल में समता योग में रह सकता है। जब तक आपने अपने मन को नहीं जीता, अंतःकरण को नहीं जीता, तब तक आप समत्व योग में नहीं रह सकते, समता भाव में आप नहीं रह सकते हो। आप कहीं ना कहीं भेद आपके अंदर में आता चला जाएगा। इसलिए रोज़ रोज़ ज्ञान सुन के, ज्ञान पक्का करके अपने को, स्वयं से अपने को जीतने का प्रयास करें। और जीत गए, हम हार गए, फलाना जीत गया, वो बाहर की बात है। तुमने अपने से अपने को जीता, तुम अपने स्वभाव के अधीन हो जाते हो, अपने माया के, कर्मों के अधीन, इंद्रियों के अधीन, अंतःकरण के अधीन, किसी के भी अधीन नहीं बनो। गुलामी किसी प्रकार की भी अच्छी नहीं है। किसी से कुछ उम्मीद नहीं करता ज्ञानी, वो अपने आप को मजबूत बनाता है, अपने को सत्य में टिकाता है और सबको सत्य ही परोस के देता है। वो यही एक ओम सतगुरु प्रसाद, यही बांटता है सबको। एक ओम का, एक ब्रह्म का, एक सत्य का ही वचनों का प्रसाद सबको बांटता है। ये आपको भी बांटना, इससे आपका और दूसरे का, दोनों का भला, दोनों को ही प्रसन्नता मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि हम समता भाव में कब आएंगे, अभी तो थोड़ा भेदभाव है, मैं अलग वो अलग मानते हैं। अंतःकरण को जीत लो, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने वश में कर लो, तो फिर आप समता भाव में आ जाओगे। और समत्व बुद्धि योग से ही भगवान मिलता है। ये बात भगवान ने खुद अपने मुख से कही है, शास्त्रों में आप पढ़ो। तो इसलिए आज से सबको समता भाव में रहना है, भेद कुछ न रहे, अभेद भक्ति हो जाए और समत्व बुद्धि आपकी हो जाए। तुम्हें वाणी बस इतनी